हरिद्वार से 240 किलोमीटर दूर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और साथ ही साथ 4 धामों में से और पंच केदार में से भी एक है। एक ऐसा मंदिर है जो 6 महीने बर्फ से ढका हुआ रहता है और 6 महीने लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्राइव सुमित। मैं आ गया हूँ लेकर लखनऊ टू उत्तराखंड का 3rd पार्ट। अगर पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है। और बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। केदारनाथ आने के लिए आपको हरिद्वार से ही बस मिल जाएगी जो आपको सोनप्रयाग छोड़ देगी। इसका किराया 700 से 800 रुपये पर यात्री होगा। आप केदारनाथ प्राइवेट टैक्सी से भी आ सकते हैं। इसका रेट 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच देना होगा। केदारनाथ आने के लिए हेलीकॉप्टर की भी सुविधा उपलब्ध है। प्लेस, ऑथोराइज ऑपरेटर और राउंड ट्रिप प्राइस आपकी स्क्रीन पर। इसकी बुकिंग केवल ऑनलाइन की जा सकती है। heliyatra.irtct.co.in से आप टिकट बुक कर सकते हैं, पर बिना 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के इसकी बुकिंग नहीं की जा सकती है। तो पहले आपको 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना होगा। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं, फंस गए हैं यहाँ केदारनाथ में नहीं, रुद्रप्रयाग से आगे कर्णप्रयाग में फंस गए हैं। करीब वो आपको लाइट ऊपर वहाँ पे दिख रही है, वहाँ पे वो लाइट वहाँ से जाम लगा हुआ है। वो देखने में लग रहा है कि पास में है, लेकिन है करीब 10-15 किलोमीटर है। सीतापुर और सोनप्रयाग में आपको पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। आप अपना व्हीकल सोनप्रयाग के आगे नहीं ले जा सकते। सोनप्रयाग में 24 घंटे के लिए बाइक का 50 रुपये देकर और कार का 100 रुपये देकर अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। सोनप्रयाग में होटल और लॉज की अच्छी फैसिलिटी है। इसका प्राइस 1000 से शुरू हो जाता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है, जिसे शेयरिंग टैक्सी को 50 रुपये देकर पहुंचा जा सकता है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर लिखी है, पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यह टोटल दूरी 22 किलोमीटर की है। हेलो गाइस, हम लोगों ने यात्रा शुरू कर दी है। गौरीकुंड पहुंचने वाले हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। अभी थोड़ी देर में नहाएंगे, धोएंगे, फिर से यात्रा शुरू करेंगे। गौरीकुंड से ही केदारनाथ की चढ़ाई शुरू हो जाती है। चढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखें, जैसे आप अपने बैग में लिमिटेड और ज़रूरत के ही सामान रखें। चढ़ाई में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कंफर्टेबल शूज़, ज़रूरत के कुछ मेडिसिन, जैकेट और रेनकोट, क्योंकि ऊपर कभी भी बारिश हो सकती है। गौरीकुंड में सभी जरूरत के सामान मिल जाएंगे। गौरीकुंड में लोग नहाते हैं और अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। गौरीकुंड का पानी 12 महीना गर्म ही रहता है। गौरीकुंड से कुछ दूर आगे बढ़ते ही घोड़ा पड़ाव आ जाता है, जहां से आप घोड़ों और खच्चरों की बुकिंग कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है।
आप केदारनाथ चढ़ाई के लिए पिट्ठू और पालकी का भी ऑप्शन है। आपके वजन के अनुसार आपसे किराया लेते हैं। इसका लमसम किराया 5 से 10 हजार रुपए के बीच में है। आपको पूरे यात्रा के दौरान खाने पीने के सामान मिल जाएंगे, पर जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे सामान का प्राइस बढ़ता जाएगा। जो पानी का बोतल हमने सोनप्रयाग में 20 रुपए की ली थी, वही बोतल केदारनाथ मंदिर के पास 80 रुपए की मिल रही थी। 1 या 2 किलोमीटर के गैप पे आपको पब्लिक टॉयलेट भी मिल जाएंगे। साढ़े 6 किलोमीटर गौरीकुंड से दूर केदारनाथ घाटी में बीच का एक पड़ाव है रामबाड़ा। 2013 से पहले यह एक छोटा सा कस्बा था जो केदारनाथ प्रलय के समय पूरी तरह से गायब हो गया। घाटी के नक्शे से ही खत्म हो चुका है। इसीलिए कहते हैं जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कुछ नहीं टिकता। रामबाड़ा के बाद चढ़ाई थोड़ी कठिन हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल एक छोटा हिमयुग आया था। इसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इसी दौरान ये मंदिर भी बर्फ के अंदर दबा रहा। पिंचोली से केदारनाथ मंदिर की दूरी 5 से 6 किलोमीटर है। यहाँ से केदारनाथ घाटी का व्यू बहुत ही सुंदर लगता है। जिसने भी कहा है सच ही कहा है कि केदारनाथ में हवा सीधे स्वर्ग से आती है। केदारनाथ मंदिर के पास रहने की सुविधा उपलब्ध है। आप GMVN की वेबसाइट पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार आप टेंट बुक कर सकते हैं।
200 से 300 देकर आप बेड की भी सुविधा ले सकते हैं। ये मंदिर कब बना और किसने बनवाया किसी को नहीं पता। ऐसा मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडव ने महाभारत का युद्ध जीत लिया और उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया, तो पापों से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे। भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और भगवान शिव बैल का रूप धारण कर केदार घाटी में चले आए। पांडव भी उनके पीछे पीछे चले आए और भगवान शिव को पहचान लिया, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडव की ये लालसा को देखकर शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने दर्शन दिया। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के निकट समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मंदिर अप्रैल के अंत से नवंबर की शुरुआत तक खुला रहता है। हर साल भैया दूज पर केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। इस दौरान मंदिर में एक बड़ी सी दीपक जलाई जाती है और उस दीपक के आसपास कोई नहीं रहता। जब 6 महीने बाद कपाट खोला जाता है तो मंदिर में दीपक नित्य जलता रहता है। – 2013 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में एक विशालकाय चट्टान मंदिर की ओर आ रहा था। अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर ही रुक गया। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में बढ़ गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस पत्थर को भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। सच में अगर जन्नत है कहीं तो यही है। लाइफ में सबको एक बार केदारनाथ यात्रा जरूर करनी चाहिए। लखनऊ टू उत्तराखंड का ये सुंदर सफ़र हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।